नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेमन चिली क्रॉनिकल्स पर। आज हम आपको एक अद्भुत और रोचक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा से जुड़ी है। यह कथा है दिव्य गौ माता कामधेनु की, जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली थी और देवताओं का आशीर्वाद मानी जाती थी। साथ ही हम जानेंगे भगवान परशुराम की वीरता और धर्म के लिए किए गए उनके संघर्ष की रोमांचक कहानी। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु ऋषियों के आश्रम की समृद्धि का कारण बनी और कैसे राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अहंकार ने इस दिव्य गाय को पाने की इच्छा में उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। फिर जानेंगे कि भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के सम्मान की रक्षा के लिए कैसे एक महायुद्ध लड़ा और अधर्म पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को पूरा सुने और जानें कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान परशुराम ने किस तरह पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। यह केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित होता है। कामधेनु एक दिव्य गौ माता थी, जिसे भारतीय पुराणों में अत्यंत पूजनीय माना गया है। इसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुई एक चमत्कारी और अद्भुत शक्ति से संपन्न गाय थी, जिसे देवताओं और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त था। इसकी उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। कामधेनु का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। जब देवता और दानव मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अनेक दिव्य वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक थी कामधेनु गाय। चूंकि यह स्वर्गीय गुणों से युक्त थी और अमृत तुल्य दूध प्रदान करती थी, इसलिए इसे देवताओं ने अपने पास रख लिया। कुछ कथाओं के अनुसार कामधेनु को भगवान ब्रह्मा ने अपने दिव्य तेज से उत्पन्न किया था और फिर उन्होंने इसे ऋषि वशिष्ठ को प्रदान किया। कामधेनु का रूप अत्यंत दिव्य और चमत्कारी था। उसका शरीर चमकदार और सौम्य आभा से युक्त था। उसका रंग कुछ कथाओं में सफेद बताया गया है, तो कुछ में यह कहा गया है कि उसका शरीर कई रंगों का मिश्रण था, जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को दर्शाता था। कामधेनु को कल्पवृक्ष की तरह माना गया, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर सकती थी। इसे पाने वाला व्यक्ति कभी भी धन, अन्न या किसी अन्य संसाधन की कमी महसूस नहीं करता था। इसका दूध केवल पोषण ही नहीं करता था, बल्कि इसमें दिव्य गुण भी थे। यह रोगों को नष्ट कर सकता था और इसे पीने वाले को अत्यधिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता था। यह हमेशा सत्कर्म और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी। ऋषि वशिष्ठ को यह गाय प्राप्त हुई थी और उन्होंने इसे अपने आश्रम में रखा, जहां यह यज्ञों में आवश्यक दूध और अन्य सामग्री प्रदान करती थी। कई कथाओं में कहा गया है कि कामधेनु जब चाहती तब वह अपने स्वरूप को बदल सकती थी और विभिन्न देवस्वरूप धारण कर सकती थी। कभी यह स्वर्णिम आभा से युक्त हो जाती, तो कभी इसके चारों पैर 4 वेदों का प्रतीक बन जाते। जब असुरों ने कामधेनु को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो इसने अपनी शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया। यह केवल दूध देने वाली गाय नहीं थी, बल्कि इसमें दिव्य बल भी था, जिससे यह धर्म की रक्षा करती थी। शास्त्रों में कामधेनु से संबंधित कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कथा भगवान परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि से संबंधित है। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक थे और महर्षि भृगु के वंशज थे। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानवान और धर्म पर चलने वाले ऋषि थे। उनकी पत्नी रेणुका भी एक साध्वी और पतिव्रता नारी थीं। उनके पुत्र भगवान परशुराम थे, जिन्हें विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में रहते थे, जहां वे अनवरत यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वे अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर महान ऋषियों में गिने जाते थे। उनके आश्रम में सभी आगंतुकों को अन्न, जल और आतिथ्य प्रदान किया जाता था। कहा जाता है कि देवताओं ने ऋषि जमदग्नि की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु प्रदान की,
ताकि उनके धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि जमदग्नि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें कामधेनु प्रदान की। यह दिव्य गाय आश्रम में अन्न, दूध और घी की अनवरत आपूर्ति करती थी, जिससे वहां किसी चीज की कमी नहीं होती थी। कामधेनु गाय ऋषि जमदग्नि द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करती थी। उसका दूध, घी और अन्य उत्पाद यज्ञों को सफल और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। ऋषि जमदग्नि कठोर तपस्या और साधना में लीन रहते थे। कामधेनु उनके आश्रम को समृद्ध बनाए रखती थी, जिससे वे निर्बाध रूप से ध्यान और साधना कर सकते थे। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में अनेक ऋषि मुनि, तपस्वी और विद्यार्थी आते थे। कामधेनु के कारण आश्रम में अन्न, दूध और अन्य आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं रहती थी, जिससे हर अतिथि को सत्कार मिलता था। यह गाय मात्र दूध देने वाली नहीं थी, बल्कि इसकी दिव्य शक्तियां किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति करा सकती थीं। इस कारण से ऋषि जमदग्नि का आश्रम संपन्न और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। ऋषि जमदग्नि ने कभी भी कामधेनु का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। वे इसे केवल धर्म, यज्ञ और अतिथि सेवा के लिए प्रयोग करते थे, जिससे यह उनके तपस्वी जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। वह है वंश के राजाओं में से एक था और भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से सहस्त्र बाहुओं, हजार भुजाओं से युक्त था। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के कारण वह घमंडी और अहंकारी हो चुका था। एक दिन जब राजा अपने विशाल सेना और अनुचरों के साथ जंगल में शिकार कर रहा था, शिकार के दौरान वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास पहुंचा और वहां विश्राम करने का निश्चय किया। ऋषि ने राजा और उसकी पूरी सेना का स्वागत किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा यह देखकर चकित रह गया कि एक साधारण सा आश्रम इतनी बड़ी सेना का स्वागत कैसे कर सकता है और उनके लिए अन्न, जल और आवश्यक वस्तुएं इतनी सहजता से उपलब्ध हो रही हैं। उसने ऋषि से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब कामधेनु गाय की कृपा से संभव हुआ है। राजा ने जब कामधेनु को देखा तो वह उसकी दिव्यता और शक्ति से मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि यह गाय मेरे पास होगी तो मेरा राज्य और अधिक समृद्ध हो जाएगा। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और मेरी सेना सदा अन्न जल से परिपूर्ण रहेगी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को देने की मांग की। ऋषि जमदग्नि अत्यंत सरल और तपस्वी थे। उन्होंने राजा को विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, यह गाय मेरी नहीं है, यह ईश्वर का एक आशीर्वाद है। मैं इसका केवल संरक्षक हूँ। यह केवल यज्ञों और धर्म कार्यों के लिए समर्पित है। इसे मैं किसी को भी नहीं दे सकता। राजा कार्तवीर्य अर्जुन को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने ऋषि को धन, संपत्ति और राज्य की सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ऋषि ने फिर भी मना कर दिया। ऋषि जमदग्नि के इनकार से क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गाय को पकड़ लें और अपने साथ ले जाएं। जब सैनिक कामधेनु को ले जाने लगे तो गाय ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन किया और स्वयं को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन राजा और उसकी विशाल सेना के सामने वह विवश हो गई। अंततः राजा कामधेनु को बलपूर्वक अपने महल में ले गया और इसे अपने राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। परशुराम ने जब यह समाचार सुना कि उनके पिता का अपमान हुआ है और कामधेनु को छीन लिया गया है, तो उनका मन आक्रोश से भर गया। वे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त और उनके द्वारा प्रदत्त परशु फरसा धारण करने वाले महायोद्धा थे। उन्होंने सोचा कि यदि अधर्मी राजा धर्म का अपमान करेगा तो उसे दंडित करना आवश्यक है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, तप और क्षात्र धर्म के अनुसार अन्याय का प्रतिकार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और अकेले ही राजा कार्तवीर्य अर्जुन के महल की ओर बढ़ चले। परशुराम को देखकर सभी देवता और ऋषि चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका क्रोध संहारक होता है।
रास्ते में उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने परशु फरसा को उठाकर प्रण किया कि जब तक वे अपने पिता का सम्मान वापस नहीं दिला देंगे तब तक शांत नहीं होंगे। जब परशुराम राजा के महल पहुंचे तो उन्होंने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया और गरजते हुए बोले, हे राजा कर्तवीर्य अर्जुन, तुमने एक तपस्वी ऋषि से उनकी गाय छल से छीन ली। यह अधर्म है। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है तो आकर मुझसे युद्ध करो। राजा कर्तवीर्य अर्जुन, जो स्वयं को अपराजेय मानता था, परशुराम के इस आह्वान पर हंस पड़ा और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम अकेले मुझसे युद्ध करोगे? क्या तुम भूल गए कि मैं 1000 भुजाओं वाला राजा हूँ? परशुराम ने उत्तर दिया, तेरी 1000 भुजाएं भी तुझे मेरे परशु के प्रहार से बचा नहीं पाएंगी। इस पर राजा ने अपनी विशाल सेना को बुलाया और परशुराम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजा की सेना ने परशुराम को चारों ओर से घेर लिया, परंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही पूरी सेना को अपने फरसे से काट डाला। वे एक के बाद एक योद्धाओं को मारते गए और उनके शस्त्रास्त्र भी परशुराम के क्रोध के आगे निष्प्रभावी हो गए। राजा कर्तवीर्य अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं का प्रयोग कर परशुराम पर आक्रमण किया, लेकिन परशुराम ने अपने परशु फरसा से उसकी 1000 भुजाओं को काट डाला। अंततः उन्होंने कर्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और उसे उसके अहंकार का दंड दिया। इस प्रकार परशुराम ने अधर्म और अन्याय का नाश किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कामधेनु अपनी दिव्य आभा के साथ परशुराम के पास आई। उसने भगवान परशुराम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं केवल धर्म और यज्ञों के लिए बनी हूँ। अधर्मी राजा के पास रहना मेरे लिए पीड़ादायक था। आपने मुझे मुक्त किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। परशुराम ने स्नेहपूर्वक कामधेनु को देखा और कहा, माता, आपको आपके वास्तविक स्थान पर ले जाना मेरा कर्तव्य था। आप अपने धर्म का पालन करती रहें। परशुराम ने कामधेनु को लेकर अपने पिता के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी गौमाता को पुनः प्राप्त कर आनंद और कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने परशुराम को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने धर्म की रक्षा की है, अधर्म पर विजय पाई है। तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलो और अपनी शक्ति का उपयोग सदैव सत्य और न्याय के लिए करो। आश्रम में देवताओं और ऋषियों ने भगवान परशुराम का अभिनंदन किया। इस प्रकार कामधेनु पुनः अपने स्थान पर लौट आई और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होने लगी। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र इस हार को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। उन्होंने आश्रम पर हमला कर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी और उनकी तपस्या भंग कर दी। जब भगवान परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने अपनी मां रेणुका को विलाप करते हुए देखा। उनकी मां ने अपने पति के शरीर के पास 21 बार छाती पीटी, जिससे परशुराम को यह संकेत मिला कि उन्हें 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करना होगा। इस घटना से भगवान परशुराम का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब मैं इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा। भगवान परशुराम ने समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर अत्याचारी क्षत्रियों का वध किया। उन्होंने एक एक करके सभी अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का नाश किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे। है वंशी क्षत्रिय, जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी। कश्यप वंशी क्षत्रिय, जो अधर्म और अत्याचार करने लगे थे। प्राचीन क्षत्रिय राजा, जो अपनी प्रजा पर अन्याय कर रहे थे। उन्होंने अपने युद्ध में ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का उपयोग किया और युद्ध के बाद सभी पराजित राजाओं की भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया। जब भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया तो समाज में असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने क्षत्रिय स्त्रियों की संतान को क्षत्रिय राजगद्दी पर बैठाया और उन्हें धर्म के अनुसार शासन करने का ज्ञान दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव के आदेश से महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने का निर्णय लिया और अपने हथियारों को त्याग दिया। भगवान परशुराम अमर माने जाते हैं और माना जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं।
वे कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कामधेनु का भगवान परशुराम के पास लौटना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। भगवान परशुराम ने यह सिद्ध किया कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, तब उसे समाप्त करने के लिए ईश्वरीय शक्ति स्वयं प्रकट होगी। उन्होंने न्याय और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा से विजयी होता है। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से बैर इसलिए नहीं किया क्योंकि वे क्षत्रिय थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे अधर्म और अन्याय कर रहे थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया और बाद में धर्मपरायण क्षत्रियों को पुनः स्थापित भी किया। वे क्षत्रिय वर्ण के विरोधी नहीं थे, बल्कि अधर्म के विरोधी थे। इस प्रकार भगवान परशुराम की कथा यह सिखाती है कि जब भी समाज में अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब ईश्वर का अवतार होता है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। अगर आपको हमारी यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।